दोस्तों, एक बार फिर से आपका स्वागत है हमारे हिंदी न्यूज़ चैनल न्यूज़ 555 डेज में। और दोस्तों, जैसा कि आप देख रहे हैं कि 1500 किलोमीटर की चुनावी यात्रा के बाद हम लोग पहुंचे हैं समाजवादी पार्टी के कार्यालय जनपद लखनऊ में। और दोस्तों, यहाँ पर जैसा कि आप देख रहे हैं, यूपी में बहुत ज़्यादा ठंड होने के बाद भी चुनावी माहौल इतना गर्म है कि आप माहौल सीधे यहाँ का देखिए। आपको यहाँ का माहौल देख के लगेगा कि सारी पार्टियां जो है वो चुनाव को लेकर किस तरह से अपने सारे ताने बाने बुन रही है। और साथ में देखिए, हमारे साथ है समाजवादी पार्टी के और सलेमपुर के प्रत्याशी। और दोस्तों, मैं बता दूं कि सलेमपुर एक समय में सबसे बड़े विधानसभा क्षेत्र का तगमा भी हासिल कर चुका है और सबसे बड़ा तहसील रह चुका है। शायद 412 गांव एक सलेमपुर विधानसभा क्षेत्र में हमेशा से रहे हैं। 562 आज कट के थोड़ा छोटा भी हो गया है। तो दोस्तों, सबसे पहले एक बात है कि जैसे ही हम लोग बलिया जिला से इंटर किए हैं तो कुछ लोग बीजेपी के साथ हैं और कुछ लोग बीएसपी के साथ हैं, लेकिन सवाल तो वही है, सवाल वही है नेहा सिंह राठौर वाला। सर, यूपी में क्या बात? देखिए, आज के समय में जो भारतीय जनता पार्टी सरकार है, उनके तो वास्तव में यूपी में कुछ भी नहीं है। यूपी में कहाँ बा, ये बात सही है कि यूपी की वर्तमान सरकार जो है हर मोर्चे पर फेल है। और बाकी आप आगे क्या जानना चाहते हैं, आप हमसे पूछिए। सर, एक बात देखिए, जैसे मान लिया आपने कहा कि यूपी में कुछ भी नहीं, लेकिन यूपी में आप अपनी सरकार के द्वारा बहुत कुछ देना चाहते होंगे, तो आपके पास अपने विधानसभा क्षेत्र को लेकर कोई माइंड मैप या रोड मैप होगा कि आप विकास कैसे करेंगे? उसके बारे में थोड़ी जनता को बताइए। देखिए, ये निश्चित रूप से हम कह सकते हैं कि उत्तर प्रदेश सरकार हर मोर्चे पर फेल रही है। चाहे आप स्वास्थ्य की बात लीजिए, शिक्षा की बात लीजिए या बेरोजगारी की बात लीजिए, सरकार, वर्तमान सरकार किस तरह से हम कहेंगे कि हर मोर्चे पर इसलिए फेल है कि ये सरकार जो अपना कैंपेन कर रही है वह केवल धर्म और जाति के आधार पर कर रही है। सरकार पूर्ण रूप से फेल इसलिए है कि न महंगाई पर कोई डिस्कशन हो रहा है, न रोजगार पर हो रहा है और न सुरक्षा व्यवस्था पर हो रहा है। तो इसलिए हम ये कहेंगे कि हमारी जो सरकार आएगी, चाहे समाजवादी पार्टी की सरकार इसकी भी पहले रही है या वर्तमान में जो सरकार हमारी आने वाली है, निश्चित रूप से हम कह सकते हैं कि आने वाली है, क्योंकि हमारा एक रोड मैप है, एक समाजवादी पार्टी का एक मॉडल है और उस मॉडल के अनुसार हम समाजवादी पार्टी की सरकार जब भी आएगी हम युवाओं को रोजगार देंगे। क्योंकि युवाओं में इस समय हताशा है, पूरे प्रदेश के युवा जो है इस समय हताश हैं। उन रोजगार के नाम पर कुछ भी नहीं है, रोजगार मांगने पर उनके ऊपर लाठियाँ बरसाई जा रही हैं और महंगाई जो सबसे बड़ी आम जनता की जो समस्या है, उस महंगाई के निजात पाने के लिए इस सरकार को लाना जरूरी है। सर, जैसे कि ऐसा देखा जा रहा है कि आपके उत्तर प्रदेश में जो चुनावी मुद्दा विकास होना चाहिए वो विकास ना हो करके और तोड़ भांग की राजनीति ज़्यादा हो रही है। दूसरी बात ये है कि एक आप आकलन बताइए हमें कि बीजेपी सरकार में जो लोगों ने बोला कि शिक्षा का स्तर थोड़ा सा गिरा है, पहली बात है, क्योंकि मैं नहीं बोल रहा हूँ, मीडिया न्यूट्रल है और हमें किसी से कोई लेना देना नहीं है। हम बीजेपी के भी सपोर्ट में हैं और हम बीएसपी के भी सपोर्ट में हैं, लेकिन जो आपका चुनावी मुद्दा है उसमें आपने मुख्य रूप से शामिल किया है बेरोजगारी को और महंगाई को। अब आप हमें बताइए कि जब सैलरी 5,000 रुपये थी तो किसी चीज़ की कीमत 50 रुपये हुआ करती थी। अगर सैलरी 50,000 हो गई तो क्या उस चीज़ की कीमत 500 रुपये भी हो गई, तो क्या उसको महंगाई कहेंगे? नहीं, महंगाई इसलिए कहेंगे कि आम जनता के लिए जो ज़रूरत की चीज़ें हैं, जो मूलभूत हमारी समस्याएं हैं, जैसे आप खाद्य पदार्थों का आप देख लीजिए, तेल की कीमत देख लीजिए, यह तेजी से आसमान में इसकी कीमत पहुंची है। तेल की कीमत तो सर पूरे राज्य से आपके यहाँ कम है, 95 रुपये। नहीं, ये आप गलत कह रहे हैं, 95 रुपये नहीं है, 200 रुपये लीटर से अधिक सरसों के तेल की कीमत है और 150 के आपके यहाँ बाकी जगह से सस्ता है। पेट्रोल और डीजल की कीमतें जो बढ़ी, सरकार कहती है कि इस पर हमारा नियंत्रण नहीं है। तो जब नियंत्रण नहीं है, जब प्राइवेट एजेंसियों के हाथ में दाम बढ़ाना घटाना होता है, तो फिर सरकार ने जब कुछ राज्यों में जब बाई इलेक्शन हुए उसमें सरकार को, जब भारतीय जनता पार्टी को जब झटके लगे तो 5 रुपये कीमत उसकी घटाई गई। निसंदेह जब ईंधन की कीमत बढ़ेगी तो खाद्यान्न पदार्थ जो भी हैं उनकी कीमतें प्रभावित होती हैं। सर, अभी आपने वर्तमान में देखा था कि एक सेंट उत्तर प्रदेश में बहुत फेमस हुआ था, समाजवादी इत्र मोदी जी ने भी बोला था उसको
इसके बारे में आप क्या कहें? नहीं, देखिए, ये सबको पता है कि पूरे देश में जो भी संवैधानिक संस्थाएं हैं, चाहे वो ईडी हो, चाहे सीबीआई हो, इवन आप न्यायपालिका भी सरकार के सामने नतमस्तक है। सरकार के इशारे पर ही वो सारा काम हो रहा है। अब किसी व्यक्ति के यहाँ छापा डाला गया, छापे डालने का जो काम हो रहा है वो भी राजनीति से प्रेरित है। अब वो नाम गलत हो गया, ईडी के जानकारी में नाम गलत हुआ, तो डालना था छापा किसी और जैन के यहाँ, पड़ गया उनके जैन के यहाँ। तो इस प्रकार ये पता लगा कि वो उनका आदमी है, तो फिर ये कहा गया कि इनके ये आमदनी यानी इनके ये टर्न ओवर का हिस्सा है। इस प्रकार उनको बचाने की इस सरकार ने कोशिश की, और अपनी जब देखा कि बैकफुट पर आ गए और डैमेज कंट्रोल उनको करना था, तो दूसरे जैन पर यानी समाजवादी पार्टी के एक विधान परिषद सदस्य के घर पे छापा डाला गया। अच्छा सर, दूसरी एक बात सबसे इम्पोर्टेंट है जो आज के डेट में उत्तर प्रदेश के युवाओं की जेन्युइन समस्या है कि युवा मेहनत करते करते अपने कुलों को घींच लेते हैं। चाहे सरकार आपकी भी रही है सर, आज 5 साल से नहीं है, लेकिन पहले 5 सरकार आप ही की थी। मुलायम सिंह जी की सरकार रही है, अखिलेश यादव जी की सरकार रही है, और साथ में मायावती जी की भी सरकार रही है। तो क्या पिछले 15 साल काफ़ी नहीं थे रोजगार देने के लिए? बिल्कुल रोजगार दिया गया। देखिए, चाहे बसपा की सरकार रही हो या समाजवादी पार्टी की जब सरकार थी, ऑलरेडी मुलायम सिंह यादव जी जब मुख्यमंत्री थे, तो कन्या विद्या धन दिया गया, और जो बच्चियां जो इंटरमीडिएट पास हुई उनको साइकिल दी गई, और युवाओं को रोजगार दिया गया। सबसे लैपटॉप दिए गए। लैपटॉप आदरणीय अखिलेश यादव जी की जब सरकार थी तो लैपटॉप दिए गए। 19 लाख बच्चों को जो है हमने जो है लैपटॉप दिया। इसके अलावा बेरोजगारी भत्ता दिया गया, और जो ये हम ये कहते हैं कि जो शिक्षा के क्षेत्र में देखा जाए तो बेसिक शिक्षा में या माध्यमिक शिक्षा में जो शिक्षा मित्र थे उनको रेगुलराइज किया गया। लेकिन वही जब भारतीय जनता पार्टी की जब सरकार आई तो कोर्ट के माध्यम से क्या किया कि सबको डिमोट कर दिया, और जहां जो जिस पद पर थे वहीं भेज दिया गया। शिक्षा के मामले में सर एक वर्ड थोड़ा सा मेरा कड़वा है, और कड़वा वर्ड ये है कि बिहार में ऐसा देखा गया कि आज के 10 साल पहले मुखिया लोगों के द्वारा 1500 रुपये में टीचरों की बहाली कर दी, और वो टीचर ऐसे थे कि उन्हीं छात्रों के अनुसार खेतों में बैठ के गांजा पिया करते थे और साथ में पढ़ाया करते थे। बताइए, वो शिक्षा कभी नहीं। अब बिहार की राजनीति और यूपी की राजनीति बहुत अलग नहीं है। वहाँ भी बीजेपी और जेडीयू जो है एक साथ है, और जो तेजस्वी यादव आपकी सपोर्टिंग पार्टी है वो अलग लड़ रही है, और यहाँ भी उसी समीकरण है। एक बार प्रकाश डाल दीजिए सर। नहीं, ये कहना गलत होगा। बिहार से यूपी की तुलना आप मत करिए। बिहार में सच बात यह है कि बिहार ने शिक्षा से अधिक जो है अपराध में प्रगति की, लेकिन अब हमारे यहाँ उत्तर प्रदेश में जो शिक्षा का स्तर है, निश्चित रूप से शिक्षा का स्तर अन्य बिहार जैसे राज्यों से उच्चकृत है। और जहाँ तक शिक्षा तो सर सेक्रेटरी योगी सरकार बोल जाता है ना, क्योंकि आप तो सरकार में भी है नहीं, योगी सरकार ने तो जो प्राइवेट जो सरकारी स्कूल है उसको निजी हाथों में देने जा रही है। तो योगी सरकार तो नहीं चाहती है कि गरीब के बच्चे पढ़ें और पढ़ के होशियार हो और हमसे वो प्रश्न पूछें और अपने अधिकारों के बारे में जाने। तो ये सरकार निश्चित रूप से दलित, पिछड़े और कमजोर वर्गों के जो हित हैं उस पर कुठाराघात कर रही है। वो ये नहीं चाहती है कि इनके बच्चे पढ़ें। जब पढ़ेंगे तो निश्चित रूप से हम प्रश्न पूछेंगे, अपने अधिकारों को जानेंगे। तो इसलिए सरकार शिक्षा को भी सलेमपुर की जनता के लिए आपका चुनावी एजेंडा क्या है? सलेमपुर की जनता के लिए हम ये कहना चाहेंगे, ये सलेमपुर का दुर्भाग्य रहा है कि सलेमपुर में जो भी विधायक हुए हैं, चाहे सांसद हो या विधायक हो, वह दुर्भाग्य ये रहा है कि गूंगे बहरे हुए और जनता की वो आवाज़ नहीं बन सके और सलेमपुर का विकास नहीं हुआ। आज सलेमपुर की बदहाल सड़कें इसको बयां कर रही है, और न सलेमपुर में किसी तरह का नया चिकित्सालय बना, न नए स्कूल बने, न ITI बना। तो इस प्रकार सलेमपुर अपने बदहाली पर इस समय है, और ये हम चाहेंगे कि जो भी राष्ट्रीय नेतृत्व है, जो भी पार्टियां हैं, एक अच्छे व्यक्ति को वहाँ की जिम्मेदारी दें, वहाँ से चुनाव लड़ाएं, जिससे वो मतलब ये है कि अगर सलेमपुर की जनता आपको मौका देती है तो जितनी चीज़ें आपने कहा, जो ITI कॉलेज कहा, आपने मेडिकल कॉलेज कहा, आपने शिक्षा के लिए कहा, वो आप बनाएंगे। बिल्कुल, सरकार मुलाकात सर फिर होनी है सलेमपुर में। हाँ बिल्कुल हो, आपका स्वागत है, आप बिल्कुल आइए। हम ये चाहेंगे कि अगर हमें मौका मिलता है तो निश्चित रूप से हम उन बिंदुओं को फोकस करेंगे कि जो आम जनता के लिए ज़रूरी है, जो मूलभूत आवश्यकताएं हैं, वही हमारा उद्देश्य होगा कि उस काम को हम करें और आम जनता में अपनी हम जगह बनाएं। तो जैसा कि आप देखें, हमारे साथ सलेमपुर विधानसभा के जो प्रत्याशी हैं वो जुड़े थे, और एक बार फिर से हम 1500 किलोमीटर की यात्रा कंप्लीट कर चुके हैं और आगे आपको दिखाते जाएंगे
जाएंगे कि कौन से पार्टी और कौन से उम्मीदवार बेहतर हैं। देखिए बात क्या है कि अब यूपी की जनता भी जागरूक हो चुकी है और अपना भला बुरा खुद समझ सकती है। प्रत्याशी जो कह रहे हैं उनके चुनावी वादों में कितना दम है, ये तो आगे इलेक्शन में 10 मार्च को देखने को मिलेगा। राकेश कुमार पांडे, न्यूज़ 555 डेज, लखनऊ। ठीक है।